तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ, कुछ नींद खुली कि नहीं? अखिया उखिया खुल गई ना, तो आओ उसी खुलन में इस चीज को महसूस करो। जो वफादार है वो जिंदा है और जो गद्दार है वो मुर्दा है। अब एक इतनी रात हो गई इसलिए ये मिसाल देना जरूरी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। तवज्जो चाहूंगा, लेन देन भी जिंदोही में होती है। बेशक। आपने कभी देखा कि एक पान की दुकान पे कब्रिस्तान से सफेद सफेद कफन पहन के एक मुर्दा आया और कहा खिला दे एक बीड़ा पान। और पान वाड़ी ने देखा, कहीं अरे तुझे तो रहना चाहिए था कब्रिस्तान, तू आ गया खाने पान। अरे छोड़ मेरी दुकान, बचा मेरी जान, जा कब्रिस्तान। बेशक। वाह 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 वाह, क्या सेटिंग है हुजूर। वाह वाह वाह। क्या समझे? न वो पान दे पाया न ये पान ले पाया, क्योंकि लेन देन जिंदों में होती। एक मुर्दा है एक जिंदा है, तब भी लेन देन आदान प्रदान नहीं होगा। दोनों मुर्दा हैं तब तो बिल्कुल असंभव है। एक जिंदा है तब भी नहीं, दोनों का जिंदा होना जरूरी। आप जाइए दुकान में तो आप जिंदा हैं तो लेंगे, वो जिंदा है तो देगा। तो लेन देन जिंदों में होती है। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनिएगा। यही वजह कि उधर गौसे आजम जिंदा, इधर सारे कादिरी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां गरीब नवाज जिंदा, यहाँ सारे चिश्ती जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां मखदूम समनानी जिंदा, यहाँ सारे अशरफी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां अहमद रजा जिंदा, यहाँ रजवी जिंदा। हमने क्या किया? हमने भी पता लगाया कि इनको क्या चाहिए, गौस पाक को क्या चाहिए, गरीब नवाज को क्या चाहिए। तो उलमा ने बताया उन्हें न तेरा पैसा चाहिए न दौलत, उन्हें सिर्फ सवाब पसंद है। क्या? तो फिर हमने पूछा सवाब क्या क्या है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, कुरान सुनाना सवाब, बिरयानी पका कर खिलाना सवाब, लोगों को बैठाल के खिलाना सवाब, नात पढ़ना सवाब, तकरीर करना सवाब, जलसा करना सवाब। तो हमने सारा सवाब इकट्ठा किया और इसाले सवाब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा भेज दिया। इधर हम जिंदा थे, हमने भेजा, उधर वो जिंदा थे, उन्होंने ले लिया। सुभान अल्लाह। और जैसे ही वहां तक पहुंचा, गौस पाक तक, गरीब नवाज तक, तो उन्होंने कहा अरे ये बंगाल के चीतल घाटा में रहने वाला मेरा मुरीद, मेरी पसंद का इतना ध्यान, खुद खाने के लाले हैं और मुझे सवाब भेज रहा है। तो गौस पाक ने कहा घबरा मत बच्चे, मत घबरा, मैं जानता हूं तेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है ना, तेरे घर में औलाद नहीं है ना, तेरी लड़की बड़ी हो गई, रिश्ता नहीं है ना, घबरा मत। जब तू जमीन पर रहकर हमारी इतनी परवाह कर रहा है तो मैं वहां रहकर तेरी परवाह करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने कादिरियत, नारे तकबीर। इधर हम जिंदा, तवज्जो अभी बात पूरी नहीं हुई थी। इधर हम जिंदा, हमने भेजा, हमने, अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। हमने भेजा, उधर गौस पाक को मिल गया। इधर हम जिंदा, हमने भेजा, तवज्जो रहे, उधर वो जिंदा, उन्होंने लिया। तो लेन देन जिंदों में होती है। किसमें? हमने भेजा क्योंकि हम जिंदा थे, उन्होंने लिया क्योंकि वो जिंदा थे। अरे जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अवमन काना मैता, क्या वो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। मुफस्सिरीन का फरमान है कि ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाजान सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। चुनांचे वाकया इस हदीस के पीछे
इस आयत के पीछे जो इसका पसे मंजर है, सबब नुजूल है, वो ये है कि अबू जहल का तो नाम सुना है ना, बहुत बड़ा मक्के का डॉन था, लेकिन हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या थे, मेरी औकात नहीं है जबान खोलने की। अमीर हमजा से अबू जहल कांपता था, अब समझ जाओ वो क्या थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हरम से निकल के अपने घर जा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल की नजर पड़ी नबी पे, तो इतना गंदा इंसान था। अबू जहल की गंदी नाली में हाथ डाल दिया और हाथ डाल के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंक दिया। सरकार एज यूजुअल उन्होंने देखा, मुस्कुराए और चले गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन एक देखने वाले की नजर पड़ गई, और जिसने देखा वो हजरत अमीर हमजा का बड़ा खास था। वो भागता हुआ सैयदना अमीर हमजा के पास गया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आया भागते हुए, कहा अबू मारा, ये बताओ आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, किसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? तो हजरत अमीर हमजा ने कहा, यार मेरी बात मानता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं, दिल जो है सबसे ज्यादा मैं अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वो डरी, तकलीफ ये कि मेरी बात नहीं मानता। कहा अच्छा ये बताइए कितना प्यार है? कहा इतना प्यार है कि अगर उसे कुछ कह दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कहा अगर कोई आपके भतीजे को गाली दे तो क्या करें? कहें तब तो मैं उसको ज़बाह कर दूंगा। और अगर कोई गंदा कीचड़ उसके ऊपर फेंक दे, कहें तब तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। तब उसने कहा हुजूर आपके भतीजे पे ये गंदा कीचड़ अबू जहल ने फेंका। कहा अच्छा तूने खुद देखा? जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा मेरे भतीजे ने कोई जवाब दिया? का कुछ नहीं, वो सर झुका के चला गया। कहा चलो अबू जहल के दरवाजे पे। अबू जहल का टेरर ऐसा बोलता था, इतना लोग उससे कांपते थे कि उसके दरवाजे पे मुंह बंद करके जाते थे कि कहीं आंख ना खुल जाए। मगर कुर्बान जाओ अमीर हमजा के इशार पर। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा गए और अपने उसके दरवाजे पे अपने जूते की नोक से ठोकर मारा और कहा निकल बदबख्त, तेरी औकात कि तू मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर कीचड़ फेंके। अबू जहल कांपता थरथराता, क्योंकि हजरत अमीर हमजा से वो डरता था। आया कहा अमीर क्या बताऊं, तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को ऐसा ऐसा कहता है, लात मुनात उज्जा हुबल को, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कीचड़ फेंक दिया। इतना कहना था, जनाबे अमीर हमजा का मिजाज बदल चुका था, नूरे तौहीद उनके माथे पे चमक चुका था। मैतन से फाहियाहिनाहों की मंजिल पे आ चुके थे, मुर्दे से जिंदगी मिल चुकी थी। बरजस्ता कहते हैं बदबख्त, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा, क्या गलत कहता है? सही तो कहता है। अरे तू देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तू उसकी पूजा करता है जिसे तू अपने हाथ से बनाता है, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तू क्या रोकेगा? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो ईमान की हालत में नहीं थे, कुरान ने उसे मैतन से ताबीर किया। किससे? जोर से बोलो, मैतन से। और जब वो ईमान ले आए, फ़अह्यैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया। इससे ये समझ में आया कि जो लोग नाम के मुसलमान हैं वो मुर्दा हैं। क्या है? और जो काम के मुसलमान हैं वही जिंदा, वही जिंदा। बाबा बाबा। हम लोग वाकई
वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बहुत गौर से सुनिएगा, हालांकि ये वो टाइम है जब लोग गुनाह करना पसंद नहीं करते, हम सवाब करने बैठे हैं। बहुत बड़ा जिहाद ये खुद है, लेकिन फिर भी तवज्जो से सुनिएगा, बात बड़ी ज़रूरी है और इसकी फरमाइश भी थी। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? हाँ, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को टोपी पहना भी देते हैं। क्या बात है। मुसलमान नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो भजन कीर्तन नहीं हुआ, मस्जिद से इमाम साहब को बुला के कान में अजान दिलवाई गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में हमारा नाम रखा, हिंदी में नहीं रखा, वरना सुंदर लाल भी रखते तो जायज़ था। ज़बान तक महदूद इस्लाम नहीं है, लेकिन हम इसीलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में हम एक दिन मस्जिद चले जाते हैं जुमा पढ़ने, और 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगे ट्रेन छूट रही है। जी जी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और रमज़ान में चाहे रोज़ा रखें ना रखें लेकिन इफ्तार करना नहीं छोड़ते। और हम इसलिए मुसलमान हैं कि शबे बारात में हम कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। क्या गया? एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, ना अल्लाह का भय है, ना डर है, उसका रहना और जाना क्या है? क्या? अगर वो चला गया तो समझ जाओ एक फोटो थी, छवि थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आज जो हम सुनते कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वहां ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। एक सच्चा मुसलमान अगर कहीं नाहक निर्दोष मारा जाता है ना, तो पूरी धरती कांप जाती है। अल्लाह 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 कांप जाती है। इतिहास साक्षी है कि करबला के रण में 3 दिन तक भूखा प्यासा एक सच्चा मुसलमान शहीद हुआ, तो आज 1400 बरस गुजर गए, हम हुसैन का गम भूलने को तैयार नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की लाइफ स्टाइल में रहते हैं। बकरीद में ज़बह कर देते हैं जानवर, गोश्त ज़रूर खाएंगे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जैसा हमसे तकाजा किया जा रहा, हम वो मुसलमान नहीं। मौलाना देखिएगा, जिन्होंने बदर उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने हिजरत के वक्त जब मक्के से मदीने का सफर किया तो रिश्तेदारी नहीं, आका की वफादारी को देखा। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात में सिर्फ कान में एक आवाज आई, अर्रहील, निकलो जिहाद पर, तो अपनी दुल्हन को सुहाग की रात में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की गिरजा घरों में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर व किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं
नहीं है जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी में सिर्फ एक खत लिखा, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने जंगों में, सुलहों में मुस्तफा जाने रहमत पर वारी होना अपने लिए फर्ज समझा। हम वो मुसलमान नहीं हैं, तवज्जो रहे जुमला जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी में फतेह कादिसिया के वक्त सामने नदी आ गई तो मुजाहिदीन सहाबा ने अपने घोड़ों को नदी में दौड़ा दिया और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़गीबुल फुसहा, ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो वो मुसलमान हैं जो अल्लाह को छोड़ के सबसे डरते हैं, बस अल्लाह से नहीं डरते। याद रखना मुसलमानों, कभी कभी बड़ी बहुमूल्य बात 2 बजे रात को कही जाती है, 1:30 बजे कही जाती है। This particular point has to be noted into the soft corner of all of your mind. इसे दिल में रखो तो मजा आ जाएगा। तवज्जो है ना आप लोग? इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, अगर सांप आ जाए सामने और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागोगे। शेर आ जाए, क्या करोगे? टाइगर बोलो, ऐसे नहीं मुंह से बोलो, क्या भागेंगे। अगर सामने कोई बंदूक लेके ऐसे खड़ा हो जाए और कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? जोर से बोलो, भागेंगे। अपनी जान बचाना फर्ज है, भागोगे। क्या समझे कि इंसान, तवज्जो चाहूंगा, ये तोहफा मैं तमाम अइम्मा मसाजिद को भी दे रहा हूं जो जुमा में लोगों की इस्लाह करते हैं, इसे मेरी तरफ से तबर्रुकन रख लो। मैं सबको इजाजत दे रहा हूं, तबर्रुकन रख ले कि इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। मगर मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का भय, अल्लाह का डर इतना कीमती और इतना अनमोल है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना जरूरी है। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, जुआ भी खेलो। अब मैं वहीं आ रहा हूं। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पानी भी पियो, शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और वहां भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जलसे में भी आओ, सिनेमा घर भी जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस ये ख्याल रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। आज जो हमारी ये स्थिति है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम उसके जिम्मेदार हैं। ये हमने खुद अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। आज जो हम इन आजमाइशों के शिकार हैं वो इसलिए बिकॉज वी फॉरगॉट दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस। हम भूल गए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अब एक आखिरी बात करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा मौजू की तरफ। मैं देख रहा हूं कि जितने लोगों को बैठना है वो बैठे हैं और बैठने पे एकदम मुसिर है, तो मैं भी आपको उठने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? बिल्कुल पूरे हौसले के साथ।